Hello students, welcome in EVS class 5th. In previous video, we have already studied about the globe and the spaceship. What is difference between them? In today's video, we will learn about some amazing things that happens. Let us start. Our new topic, isn't it amazing? क्या ये मजेदार नहीं है? On the earth, when we threw something up, it comes down. When we threw a ball up in air, it falls back. हम यहाँ पे ये जो बॉय दिख रहा है हमें कि ये बॉल ऊपर की तरफ फेंक रहा है, उछाल रहा है. जब हम अर्थ पे खड़े होके ऐसे बॉल ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो हमने देखा है कि हमेशा ये बॉल कितना भी ऊपर फेंको वो नीचे ही आता है. इट फॉल्स बैक, वो हमारे पास नीचे वापस आता है जब भी हम लोग बॉल ऊपर की तरफ फेंकते हैं. वी आर एबल टू कैच इट, हम लोग पकड़ने के लिए वहां पे एबल रहते हैं, तैयार रहते हैं. ऑन द अर्थ वी डोंट कीप फ्लोटिंग अराउंड, अर्थ पे हम लोग वी डोंट कीप फ्लोटिंग, हम लोग तैरते नहीं हैं. When we fill a glass or a bucket with water, it stays there. जब भी हम लोग पानी से भरा हुआ ग्लास या फिर बकेट लेते हैं तो वो वहीं पे रहता है, वो फ्लोट नहीं करता, ना कि इधर उधर गिरता है, फिसलता है. It doesn't float around in a blobs as सुनीता विलियम्स says. जैसे कि सुनीता विलियम्स बता रही थी कि जो पानी है स्पेस में क्या करता है, फ्लोट करता है ब्लॉब्स में, मतलब बिखर जाता है टुकड़ों में. पर ऐसा अर्थ पे नहीं होता. इट इज समथिंग स्पेशल अबाउट द अर्थ दैट मेक्स दिस हैपन्स. द अर्थ पुल्स एवरीथिंग टूवर्ड्स इटसेल्फ. ये एक स्पेशल चीज इसलिए होती है क्योंकि अर्थ क्या करती है, अपनी तरफ सब कुछ खींच लेती है. सुनीता विलियम्स वेंट 360 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द अर्थ इन द स्पेसशिप. जो सुनीता विलियम्स हैं वो 360 किलोमीटर तक दूर गई थी अर्थ से स्पेसशिप में. थिंक हाउ फार दिस वुड बी, वो कितना दूर गई होंगी, देखिए, सोचिए. फाइंड आउट विच टाउन और सिटी इज लोकेटेड अबाउट 360 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम वेयर यू लिव. आप सोचने की कोशिश कीजिए और ढूंढिए कि आप जहाँ पे रहते हो उससे 360 किलोमीटर दूर कौन सी सिटी आती है. दिस इज हाउ फार सुनीता विलियम्स वेंट अवे फ्रॉम द अर्थ. इसी तरीके से सुनीता विलियम्स सोचिए कितनी दूर गई थी. नेक्स्ट इज, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं तो उस क्वेश्चंस के आंसर हम देखेंगे. कैन यू नाउ से व्हाई सुनीता's हेयर केप्ट स्टैंडिंग. क्या आपको लगता है कि सुनीता के हेयर क्यों स्टैंड अप हुए थे? सुनीता's हेयर केप्ट स्टैंडिंग बिकॉज देयर इज नो ग्रेविटेशनल पुल इन द स्पेस. ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो रहता है, पुल जो रहता है, वो स्पेस में नहीं रहता, वहां पे जीरो ग्रेविटी रहती है. नेक्स्ट इज, थिंक व्हाई वाटर फ्लोज डाउनवर्ड्स ऑन एनी स्लोप. ऑन माउंटेन टू वाटर फ्लोज डाउनवर्ड नॉट अपवर्ड. आपने देखा होगा कि जो पानी है वो हमेशा नीचे की तरफ, स्लोप की तरफ क्यों बहता है. जैसे कि हम देखते हैं माउंटेन्स में से वाटर जो फ्लो होता है वो हमेशा नीचे की तरफ ही आता है, अपवर्ड नहीं जाता. ऐसा क्यों होता है? तो वाटर फ्लोज डाउनवर्ड्स ऑन एनी स्लोप और माउंटेन्स ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग अपॉन इट. ये सब क्यों होता है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो पानी के बहाव पे एक्ट करता है, इसकी वजह से ही वो नीचे की तरफ ही जाता है और अपवर्ड नहीं जाता. नेक्स्ट इज मैजिक वन. अ टाइनी पेपर रेसेस अ कॉइन. एक यहाँ पे एक एक्टिविटी दी है. टेक अ 5 रुपीज कॉइन एंड अ स्मॉल पीस ऑफ पेपर. आपको क्या करना है, एक 5 रुपए का कॉइन लेना है और एक छोटा सा पेपर का टुकड़ा लेना है. द पेपर शुड बी अबाउट 1/4 द साइज ऑफ द कॉइन. जो पेपर है वो आपका पेपर कितना होना चाहिए, जो कॉइन है उससे 1/4 उसकी साइज होनी चाहिए. होल्ड द कॉइन इन वन हैंड एंड द पेपर इन द अदर. आपको क्या करना है, एक हाथ में
कॉइन लेना है और दूसरे हाथ में पेपर लेना है. ड्रॉप देम एट द सेम टाइम. व्हाट हैपन? आपको एट अ टाइम मतलब पेपर और जो कॉइन है दोनों हाथों में लिया है हमने अलग अलग, एक ही टाइम पे उन्हें नीचे डालना है. तो क्या होगा? तो यहाँ पे क्या होगा कि जो कॉइन है वो जल्दी नीचे जाएगा, है ना, एज कंपेयर टू द पेपर. नाउ प्लेस द टाइनी पेपर ऑन द कॉइन एंड ड्रॉप देम. व्हाट हैपन दिस टाइम? सरप्राइज. आप देखिए अब क्या करना है आपको, जो छोटा सा पेपर है वो कॉइन के ऊपर रखना है और एक साथ नीचे ड्रॉप कर देना है, नीचे डाल देना है. क्या होगा? यहाँ पे दोनों भी एक साथ जाएंगे, है ना. तो ये जो डिफरेंस है वो हम इसमें देख सकते हैं. नेक्स्ट इज मैजिक 2. अ माउस लिफ्ट एन एलिफेंट. आपको देखना है कि माउस जो है एलिफेंट को कैसे ऊपर की तरफ उठाता है. टू प्ले दिस यू विल नीड अ स्मॉल स्टोन, अ बिगर स्टोन. वो बड़ा जो स्टोन है वो लेमन साइज होना चाहिए, नींबू के साइज का. अ थिक रोल ऑफ पेपर विच कैन बी मेड विथ लेयर्स ऑफ पेपर्स. यहाँ पे फिगर में आपको दिख रहा है कि इस तरीके से आपको पेपर रोल बनाना है, जो कि आप पेपर्स को स्टिक करके भी बना सकते हैं. माउस एंड एन एलिफेंट मेड ऑफ पेपर. आपको क्या बनाना है? एक चूहा बनाना है और एक हाथी बनाना है. ये सब कैसे बनाने हैं आपको? पेपर्स की हेल्प से. नाउ लेट अस स्टार्ट. टेक अ स्ट्रिंग अबाउट 2 feet लॉन्ग. आपको क्या लेना है? एक स्ट्रिंग मतलब एक धागा लेना है 2 feet लंबा. एट वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग टाई द स्मॉल स्टोन, स्टिक ऑन और टाई द माउस टू द स्टोन. एक एंड पे क्या करना है? छोटा पत्थर लेना है और उसके ऊपर क्या कर देना है? चिपका देना है माउस, जो कि हमने पेपर से बनाया है, उस स्मॉल स्टोन पे. पुल द स्ट्रिंग इनसाइड द रोल ऑफ द पेपर. आपको क्या करना है? पुल करना है, पुट करना है स्ट्रिंग को, धागे को डालना है पेपर के रोल के अंदर. ये इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि जो पेपर के रोल के अंदर हमने स्ट्रिंग डाला है, धागा अंदर पिरो दिया है. एट द अदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग टाई द बिगर स्टोन एंड स्टिक द एलिफेंट. क्या करना है? जो दूसरे एंड है स्ट्रिंग का, वहाँ पे बड़ा स्टोन लेना है जो कि नींबू के साइज का लिया था हमने, वो लेना है और उसके ऊपर स्टिक करना है एलिफेंट को, जो कि हमने पेपर से बनाया हुआ है. होल्ड द रोल ऑफ पेपर एंड मूव योर हैंड टू रोटेट द स्मॉल स्टोन. क्या करना है आपको? पेपर रोल को पकड़ना है इस तरीके से और जो स्मॉल स्टोन है जिस पे हमने माउस लगाया है, माउस जो पेपर से बनाया है, उसको जोर से रोटेट करना है इस तरीके से. Who is pulling whom? You will be surprised. The mouse lifts the elephant. How did this magic happen? आपको दिखेगा जैसे ही हमने जो स्मॉल स्टोन है वो रोटेट करना स्टार्ट किया, इस तरीके से हम देखेंगे कि ये जो इस तरीके से वो रोटेट होगा राउंड शेप में. तो हमें दिखेगा कि ये जो नीचे था बड़ा स्टोन, उसके ऊपर हमने हाथी चिपकाया था, वो अपवर्ड जाएगा और जो माउस है वो उस एलिफेंट को लिफ्ट करेगा. ये मैजिक इस तरीके से होगा. ऐसा क्यों होगा? तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे क्रिएट हुआ है वो उसको पुल कर रहा है. नेक्स्ट इज वेयर आर द लाइन्स रियली. यहाँ पे हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो कि है यहाँ पे एक्चुअली जो लाइन्स है वो एग्जैक्टली है कहाँ पे. सुनीता डिस्क्राइब्स हर व्यू ऑफ द अर्थ फ्रॉम द स्पेसशिप. सुनीता ने उनके जो व्यूज हैं स्पेसशिप से, अर्थ पे ही स्पेसशिप के बताए हैं. द अर्थ लुक्स सो ब्यूटीफुल एंड अमेजिंग. जो अर्थ है वो बहुत सुंदर है और बहुत आश्चर्यकारक है, अमेजिंग है. वी कुड वॉच इट फॉर आवर्स फ्रॉम द विंडो ऑफ द स्पेसशिप. हम देख सकते हैं उनको घंटों तक, जो कि स्पेसशिप की विंडो से हम झांक के देख रहे थे. वी कुड क्लियरली सी द कर्व शेप ऑफ द अर्थ. हम लोग बिल्कुल अच्छे से क्लियरली देख सकते हैं उनके जो कर्व है अर्थ के, वो सब. नेक्स्ट इज
Look at this photograph of the earth taken from a spaceship. From such photographs, today we know what the earth looks like. इस फोटोग्राफ को आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कि अर्थ की है, और हम देख सकते हैं कि जो स्पेसशिप से ली हुई ये जो फोटोग्राफ है वो है कैसी, आज कैसी है. बट thousands of years ago people could only imagine what the earth looks like. Scientists tried hard to find out how big is the earth, how does it go around. जो साइंटिस्ट थे उन्हें बहुत हार्ड जा रहा था ये ढूंढने में कि अर्थ कितनी बड़ी होंगी और वो कितनी दूर तक फैली होंगी. लेकिन जैसे ही हमने स्पेसशिप से देखा तो ये हमें पिक्चर इस तरीके से दिख रही है. लुक एट दिस फोटोग्राफ एंड टेल. आपको एक फोटोग्राफ देखनी है और बताने हैं और कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं. टेक अ 5 rupees coin and a small piece of paper. The paper should be about 1/5 the size of the coin. आपको क्या करना है, एक कॉइन लेना है 5 रुपए का और उसको स्मॉल पेपर के साथ टाइप करना है. वो पेपर कितना होना चाहिए, 1/5 ज़्यादा होना चाहिए. होल्ड द कॉइन इन वन हैंड एंड द पेपर इन द अदर. ड्रॉप देम एट द सेम टाइम. व्हाट हैपन. ये जो क्वेश्चन अभी हमने ऊपर देखा था यही है ये. इसके आंसर्स हम देखते हैं. तो यहाँ पे आंसर हमें मिलेगा कि बोथ फॉल डाउन बट द कॉइन हैज फॉलन क्विकली. जब हम लोग सेम टाइम पे ये सब करेंगे तो क्या होगा, दोनों तो नीचे जाएंगे लेकिन पहले कॉइन जाएगा. नाउ प्लेस द टाइनी पेपर ऑन द कॉइन एंड ड्रॉप देम. व्हाट हैपन्स दिस टाइम, सरप्राइज. क्या होगा, जैसे ही हम लोग एक साथ वो कॉइन के ऊपर पेपर रखेंगे तो ये जो है वो एक साथ जाएंगे सेम टाइम. both fall down together at the same time. Next question. To play this you will need a small stone, a bigger stone, a thick roll of paper. जैसे कि अभी हमने ये जो एक्टिविटी है ऊपर देखी हुई है इसके ही स्टेप्स यहाँ पे रिवाइज किए हैं. ओके. नेक्स्ट हम देखते हैं कि इनको कैसे आंसर दे सकते हैं. हाउ डिड इट हैपन. हु इज पुलिंग whom, who will be surprised, the mouse lift the elephant. हाउ डिड दिस मैजिक हैपन. हमने देखा कि ये जो एक्टिविटी की थी हमने उसमें कौन किसको खींचता है. तो आंसर हम बता सकते हैं व्हेन द स्मॉल स्टोन जिसपे माउस हमने स्टिक किया था वो व्रिल करेंगी, वो तनाव पैदा करेंगी. इट क्रिएट्स अ फोर्स ड्यू टू विच द बिगर स्टोन इज पुल अप. जिसपे एलिफेंट लगा है तो क्या होगा, जो स्मॉल स्टोन पे माउस लगा है तो वो खींचेगी एलिफेंट को अपनी तरफ. नेक्स्ट इज लुक एट अ ग्लोब इन योर स्कूल एंड टेल. आपको क्या करना है, आपके स्कूल में ग्लोब को देखना है और बताना है. कैन यू फाइंड इंडिया. तो यस, हम लोग इंडिया को देख सकते हैं. वेयर ऑल डू यू फाइंड द सी. आपको सी यहाँ पे जो ब्लू पार्ट है यहाँ पे हम देख सकते हैं. विच कंट्रीज कैन यू सी. कौन सी कंट्रीज आप देख सकते हैं. तो हम लोग सारी कंट्रीज, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, सब जो भी श्रीलंका है, ब्राज़ील है, ये सब कंट्रीज हम देख सकते हैं. कैन यू सी सम ऑफ द कंट्रीज with which India plays cricket matches, for example England, Australia, पाकिस्तान, बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका. तो क्या आप देख सकते हैं इस ग्लोब में जिसके साथ इंडिया क्रिकेट मैचेस खेलती हैं. यस, हम लोग देख सकते हैं ये सब कंट्रीज को इस ग्लोब में. व्हाट एल्स कैन यू सी ऑन द ग्लोब. आपको और क्या दिखता है. तो हमें ये जो ब्लू पार्ट है जो कि है सी एंड ओशन, ये भी हमें इस ग्लोब पे दिखता है. नेक्स्ट इज उजैरा एंड शामिर आर लुकिंग एट डिफरेंट कंट्रीज ऑन द ग्लोब. जैसे ही ये ग्लोब हमें दिख रहा है, ये दो उजैरा और शामिर हैं, तो ये यहाँ पे कंट्रीज ढूंढने लग जाते हैं. उजैरा, सी देयर आर लाइंस बिटवीन द डिफरेंट कंट्रीज ऑन दिस ग्लोब. Are such lines also there on the earth. जो उजैरा है वो बताती है कि
अलग अलग कंट्रीज में इस ग्लोब के अंदर लाइंस दिखाई दे रही हैं, तो क्या अर्थ पे भी ऐसी लाइंस हैं? तो अर्थ पे ऐसी लाइन नहीं है, ये सब हमने इमेजिनरी जो ग्लोब पे दिखाया है टू डिवाइड द कंट्रीज। शाहमीर बताता है देयर मस्ट बी, मे बी ऐसा होगा, शाहमीर बोलता है हो सकता है, दे आर ऑन द मैप ऑफ द इंडिया इन दिस बुक, सी देयर आर लाइंस बिटवीन द डिफरेंट स्टेट्स टू। शाहमीर बोलता है कि हम देखते हैं कि इसी मैप में, जिस तरीके से ग्लोब में लाइंस खींची हैं, मैप में भी स्टेट्स के बीच में भी लाइंस खींची हुई हैं, मतलब ना कि कंट्री में ही, सिर्फ यहाँ पे स्टेट्स में भी मैप में लाइंस खींची हुई दिख रही हैं। नेक्स्ट इज उजैरा बोलती हैं इफ वी गो फ्रॉम दिल्ली टू राजस्थान वुड वी फाइंड सच लाइंस मेड ऑन द ग्राउंड। जैसे हम लोग दिल्ली से राजस्थान जाते हैं तो क्या आपको ऐसी लाइंस खींचती हुई दिखती हैं? तो नो, ऐसी लाइंस दो स्टेट्स के बीच में हमें नहीं दिखती। स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।